नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, एक ऐसे आप कह सकते हैं एफएमसीजी स्टॉक की, जिसे मैं अक्सर कहता हूँ हर एक गिरावट सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका होती है। और ये स्टॉक दोस्तों आप कह सकते हैं पिछले काफी समय से बीच में एक गिरावट दिख रहा था, लेकिन वापस से देखेंगे आप तो स्टॉक में एक तेजी सी होती दिखाई दे रही है। वापस से स्टॉक आपको मजबूत होते दिखेगा और दिखेगा कि स्टॉक में अब आपको कह सकते हैं आप तेजी की ओर जाता हुआ स्टॉक दिख रहा है। तो क्या वाकई में स्टॉक में तेजी हो रही है? क्या ये तेजी अब आने वाले समय में रुक जाएगी? क्योंकि एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के पास ये स्टॉक आपको दिखेगा। तो क्या है पूरा मामला? अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग सीधे लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लगभग 2%, जी हाँ दोस्तों, लगभग 2% की आपको ये स्टॉक तेजी दिखाएगा। ठीक है, आगे अगर चर्चा करूं दोस्तों, तो आप देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर पिछले 5 दिनों में स्टॉक निचले स्तरों से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं आपको 4.25% की ऑलरेडी तेजी दिखा चुका है दोस्तों। और इससे एक चीज बात फिर से समझ में आती है कि स्टॉक के लिए दोस्तों जो कह सकते हैं आप 2400 का जो लेवल है, ये अभी भी बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम अब आपको आने वाले समय में ये दिखेगी कि दोस्तों ये जो 2900 रुपए है ना, 2900, माफ कीजिएगा, 2600 रुपए, ये अभी आप देखेंगे तो आने वाले 1 से 2 दिनों के लिए बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और एचयूएल अक्सर इन्हीं स्तरों से एक कह लीजिए गिरावट दिखानी शुरू करता है। और ये जो गिरावट है दोस्तों, क्या इस बार इसे वापस से कह सकते हैं 2600 के बाद से गिरावट दिखानी शुरू कर देगी? क्योंकि 2600 हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक ह्यूमंगस सपोर्ट है। लेकिन अगर ये तोड़ दिया ना दोस्तों और सस्टेन कर गया, मुझे नहीं लगता 1750 से लेकर के 2800 से पहले ये स्टॉक रुकेगा। लेकिन 1-2 दिन दोस्तों इसे इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी जो चल रहा है, मुझे दोस्तों इसकी तेजी में उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिखती। रीजन क्या है दोस्तों? आप देखिए अब आ रहे हैं Q4 के नंबर्स, और मुझे ये लगता है दोस्तों कि अब जो निवेशक है, ये आप कह सकते हैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग के लिए स्टॉक से निकलना चाह रहे हैं दोस्तों, और एक बाउंस दे रहे हैं स्टॉक्स को। ठीक है, तो ऐसे में हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या वाकई में ये वो लेवल्स हैं जहां में आप कह सकते हैं या तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए या निकल जाना चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है कि आप मात्र अगर 1 से 2 महीने के लिए एक शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, ये बहुत अच्छा बाउंस है दोस्तों निकलने का। और अगर कल भी एक तेजी होती है और स्टॉक 2600 के आसपास आपको निकलने का मौका देता है, तो आप निकल सकते हैं। क्योंकि 2600 से ऊपर सस्टेन करने के चांसेस मुझे अभी भी काफी हद तक कम दिखते हैं। लेकिन आप अगर लंबे समय के लिए हैं और स्टॉक को 2100 से 2200 के बीच में ले रखे, मुझे नहीं लगता दोस्तों स्टॉक से निकलना चाहिए। बल्कि अगर किसी कारण वापस से स्टॉक इन स्तरों पे आता है, तो एज अ लॉन्ग टर्म दोस्तों आपको कह सकते हैं आप स्टॉक को और ऐड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर इश्यूज आते हैं, अगर प्रॉब्लम आती है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर से ज्यादा अच्छा स्टॉक जो जल्दी रिकवर करेगा, जो ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है और जिसे एक्यूमुलेट करना चाहिए, और जो पोर्टफोलियो जो कह सकते हैं बाजार की वॉलिटिलिटी है उसके बीच जो आपको ताकत दे सकता है, वो है हिंदुस्तानी लीवर। लेकिन मैं कहता हूँ अक्सर इसे निचले स्तरों में खरीदने की कोशिश करें, ना कि तब खरीदने की कोशिश करें जब स्टॉक ऊपरी स्तरों में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।